लोग वो याद नहीं रखते जो उसे सिर्फ दिखाई देते हैं, लोग वो याद रखते हैं जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। आपकी लाइफ अगर सिर्फ एक नॉर्मल रास्ते पर चलेगी, मतलब जहाँ पे कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई आपसे नाराज भी नहीं है और कोई आपको छोड़कर नहीं गया, किसी ने आपसे कुछ नहीं कहा, तो ये चीज हमेशा आपको एक ना सीखा हुआ यानी कि एक कच्चा खिलाड़ी बना के रखेगी। भगवान गौतम बुद्ध भी जब तक घर पे थे तब तक उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता था जैसे असल जिंदगी यही है, बस इसके बाहर और कुछ भी नहीं। लेकिन जब उन्होंने बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि वाकई जिंदगी बहुत हार्ड होती है और जो मैं जी रहा हूँ वो तो सुख है, और सुख तो आपको कभी भी निखार नहीं सकते और ना ही बना सकते हैं। सोना भी भट्टी में तपता है तब जाके निखरता है, कोयला भी लाखों करोड़ों साल किसी खान के अंदर दबा रहता है तभी जाके हीरे का रूप लेता है। इसी तरह गौतम बुद्ध ने भी जब बाहर की दुनिया को देखा तब पाया कि दुख ही एक ऐसी राह है जो आपकी जिंदगी में नहीं आया तब आपको आपकी रियल पावर पता चल ही नहीं पाएगी। आपने रॉकस्टार मूवी देखी हो तो आपको याद होगा कि उसमें रणबीर कपूर को ऐसा दिखाया गया है कि वो रॉकस्टार बनना तो चाहते हैं मगर अपनी आवाज़ में वो दर्द वो फील कैसे लाए जो उन्होंने कभी फील किया ही नहीं। उसमें एक डायलॉग भी है कि ना तो मुझे कभी प्यार हुआ, ना मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कुछ कहा और मेरे तो माँ बाप भी अभी तक जिंदा है, मैं कैसे दर्द को फील करूँ। फिर अचानक उसे किसी लड़की से प्यार होता है और वो अलग हो जाती है, तब उसे ये फील होता है कि हाँ ये भी कुछ चीज़ है। या चलो ये मूवी की बात है। अब खुद सोचो, क्या आप कभी किसी के लिए रोए हैं? मतलब कोई जिसके साथ आपने बहुत सपने सजाई हो और वो आपसे दूर हो, और फिर जो हमें पेन मिलता है उससे लड़कर हम जब आगे निकलते हैं तो ये जो किरदार हमारा होता है ये पहले वाला नहीं होता। अब हम पहले से बेहतर बन चुके होते हैं। हम फील तो करते हैं मगर इस दर्द से कैसे निकलना है ये चीज़ हमें समझ में आ गई होती है। ठीक ऐसे ही किसी सपने में होता है, एक चीज़ नहीं होती तो हम किसी दूसरे चीज़ को ट्राई करते हैं और फिर उस चीज़ में आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें कामयाबी ना मिले, मिलती ज़रूर है लेकिन थोड़ा वक्त लग सकती है। अब हाल ही में MS धोनी जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। पूरे देश का और उनके फैंस का बहुत दिल दुखा कि कुछ दिन और खेलते तो कितना सही रहता। उनसे अगर आप कुछ सीखना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। मतलब उनके जो थिंकिंग्स है, किसी चीज़ को देखने की नज़रिया है, वो बड़ा ही कमाल का है। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में उन्हें देखो, वो कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होते। मैं आपको उनके कुछ कोट्स बताती हूँ जो हमारे पर्सनल लाइफ को कैसे हिट करते हैं। सबसे पहले है, उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे पास 3 कुत्ते हैं, मैं कभी मैच हार जाऊँ या जीत जाऊँ वो मेरे साथ हमेशा सेम बिहेव करते हैं। अब ये कौन सोचता है? मेरे हिसाब से ऐसा सिर्फ वही इंसान सोच सकता है जो उस चीज़ को बहुत डीपली फील करे। हम सबको हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों की नीड्स होती है जहाँ पर हमें ये लगती है कि ये हमें कुछ ना कहे, मतलब वो हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करे जैसे सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि हमारे हर जीत पर पूरी दुनिया ही हमें सुनाते हैं। मतलब कोई जिसके साथ हम आईने जैसा फील करे, जिसके साथ हम बिल्कुल आराम से बिना ओवर एक्साइटेड हुए साथ बैठ सके, ऐसा कोई हमारे लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है तो खुद ऐसा बन जाइए, क्या पता आपका ऐसा करने से किसी और की तलाश खत्म हो जाए। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं फील्ड पर अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ और देता हूँ ताकि मुझे फाइनल रिजल्ट के टाइम कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब जैसे एक लड़का था, वो इस टाइप के थे, मतलब वो होते हैं ना, एग्ज़ाम के वक्त सब किताबी कीड़े बन जाते हैं। जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन भी एग्ज़ाम के हॉल के बाहर किताब लेकर खड़े रहते हैं, बस इतना और पढ़ ले तो क्या पता एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। जबकि एग्ज़ाम के दिन तो एग्ज़ाम हॉल के बाहर आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है कि जिसमें हमें खुद को शांत रखना ज़रूरी होता है, ना कि खुद पर प्रेशर डालने की। मतलब वो लड़का ये सब नहीं करता था जो बाकी सब करते थे, और फिर जब रिज़ल्ट आता तो बाकी सब टेंशन में बैठे रहते थे कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, मगर वो लड़का एकदम कूल और रिज़ल्ट वाले दिन भी आराम से घूमता फिरता और फिर
कॉलेज में जाके अपना रिजल्ट लेके आता तो वहाँ जो स्टूडेंट्स थे एक ने उससे पूछ लिया, तू इतना शांत और कूल कैसे रहता है? तेरे पापा अमीर है या तुझे पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं? तो इसने कहा, ना तो मेरा पापा अमीर है और ना ही ऐसा है कि मुझे पढ़ाई का कोई फिक्र नहीं है। बात बस ये है कि मैं किताबें हाथों में लेकर सबकी तरह दिखावे की पढ़ाई नहीं करता। मुझे जितनी टेंशन लेनी होती है और जितनी फिक्र करनी होती है वो पूरे साल जब से पढ़ाई स्टार्ट होती है उसी वक्त ले लेता हूँ। मैं पहले से अपना रिवीजन करता आता हूँ ताकि बाद में मुझे किसी चीज़ का प्रेशर ना पड़े, और प्रेशर नहीं पड़ेगा तो इसके बहुत चांस है कि मैं एग्ज़ाम में कुछ भूलूंगा और ना ही टेंशन में एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो बात बस ये है कि आपको आपकी तैयारी पहले से ही करके रखनी चाहिए। अगर आपको आपकी बाकी किसी चीज़ की फ़िक्र है तो उसे शुरू से बना के रखो ताकि आपको बाद में किसी चीज़ का या किसी बात का ज़्यादा प्रेशर ना लेना पड़े। लीडर्स या सक्सेसफुल लोग, पॉजिटिव या कॉन्फिडेंट लोग, वो लोग कभी भी कुछ अलग नहीं करते, वो बस उसी चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपका रिएक्शन उस पर क्या है वो मायने रखता है। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर रिएक्ट करोगे वो आपके ही मुश्किलें बढ़ाएगा, और वहीं अगर आप बैठकर उस सिचुएशन का हल देखोगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती नज़र आने लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो की बातें समझ आए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।